ओम साई राम। आज का यह साईं बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज न करके इस संदेश को आप पूर्णत्व सुनिए। निश्चिंत ही आपके पास जितना भी समय होगा उतना समय देकर तो आज के इस साई संदेश को आप आगे सुनिए और अपने मित्रों के साथ और सभी साई भक्तों के साथ निश्चिंत ही यह संदेश शेयर करिए। साई कहते हैं, तू डर मत बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। जो तुझे प्राप्त करना है उससे भी बेहतरीन मैं तुझे देने वाला हूँ। इसलिए तू चिंता छोड़कर आज का यह मेरा संदेश शांत होकर सुनकर तो देख, तेरी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती तुझे दिखेंगी। अर्थात प्यारे साई भक्तों, एक बात तो तुम्हें समझना चाहिए कि शिरडी के साईं बाबा की एक कमजोरी है और वे है कि वे कभी किसी का भरोसा तोड़ते नहीं है। आप बस उनके भरोसे पे हो जाइए। अर्थात जीवन में जो कुछ भी अभी आपके हो रहा है वो तो निश्चिंत ही उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। इसलिए आप कभी भी चिंता करिए मत। साईं बाबा का आश्रय लेने से सभी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव शांत हो जाता है। बाकी समस्त साधना और सेवा का ही तो फल है अहंकार का नाश, और यह फल केवल गुरुदेव की प्रदान करते हैं। मित्रों, श्री साई कहते हैं, इस दुनिया का एक तो नया ही चेहरा है। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान भी बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति मंदिर और ईश्वर बदल जाते हैं। इसलिए तो इसे कलयुग कहा गया है। लेकिन मित्रों, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत निश्चिंत है। यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है ना तो यह अनंत है। साईं बाबा आपको सुखी और स्वस्थ रखे, यही मैं साईं बाबा के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बाकी प्रसन्नता पहले से ही निश्चिंत ही निर्मित कोई चीज़ नहीं है, आप ही के कर्मों से आती है। जैसे आप कर्म करते हो ना वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। बाकी शब्दों की रेंज अगर अच्छी हो तो रिश्तों के नेटवर्क कभी टूटते ही नहीं। अगर आपके शब्द कड़वे हैं तो निश्चिंत ही आपके पास कोई आएगा नहीं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है ना तो निश्चिंत ही परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। बाकी मित्रों, शत्रु से भी ज़्यादा घातक होते हैं ये लोग। भूलकर भी न मांगे इनसे मदद। प्रथम है स्वार्थी लोगों से आप भूलकर भी कभी कोई मदद मांगो मत। और दूसरे है जलनखोर। जिन जलनखोर लोगों से कभी आप सहायता मांगे मत। यही आपको जीवन में सदैव स्मरण रखना होगा। बाकी परिस्थिति व हालात चाहे कैसी भी क्यों ना हो, यह तो तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन को सुधार सकती है। जैसे विभीषण रावण के राज्य से होकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी ने श्री राम के राज्य में होते हुए भी कपट किया। सारा आधार यह तो आपकी सोच और आपके चयन पर है। आपको क्या बनना है, चयन सदैव आपका है। मित्रों, इसीलिए सदैव अपने मन को आप आनंदी रखने का प्रयास करिए। शाम होती ही सूरज से हुकूमत छीना लेता है, सुबह होती ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। ओ आकड़ के ना चल जमीन पे ए इंसान, क्योंकि जो ईश्वर यहाँ पर दे सकते हैं निश्चिंत ही वो ईश्वर ले भी सकते हैं। बाकी परिवर्तन यह तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो ना वही तो एक प्रकार का जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से आप मिटा दीजिए, फिर सब तुम्हारा ही है और तुम सबके हो। राम राम की औषधि खरी रीति सो खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। इसलिए प्यारे साई भक्तों, समझदारी तो इसी में ही है
इस कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें नामस्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में ईश्वर प्राप्त बेहद ही जल्दी हो जाते हैं। सिर्फ आप निस्वार्थ मन से नामस्मरण कर तो देखिए, निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। एक निवाला पेट तक पहुंचाने को निश्चिंत ही ईश्वर ने क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, अगर बासी है तो नमक बता देती है। बस मेहनत का है या बेईमानी का, इसका फैसला हमें अपने आप करना होता है। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी आजकल आध्यात्मिक पत्रिकाओं में विद्वत की तरफ तो ध्यान है, पर साधन की तरफ कदापि ध्यान यहाँ पर नहीं है। पारमार्थिक उन्नति साधकों के लेखों द्वारा होती है, विद्वानों के लेखों द्वारा कभी भी नहीं होती। विद्वानों में विद्या का एक अभिमान होता है, वे सुंदर लिखते हैं, सुंदर बात कहते हैं, पर साधन नहीं होने से वे निश्चिंत बातें ठोस नहीं होती। यदि हम भी निश्चिंत अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो निश्चिंत ही आप एक बार आईने में देखो, अर्थात आपको आईने में देखना चाहिए, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें और कोई कभी बदल सकता ही नहीं। इसलिए तो अभिमान कहता है कि किसी की मुझे ज़रूरत ही नहीं, मगर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। बाकी बहुत फर्क निश्चिंत ही पड़ता है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं और संस्कार में हम स्वयं झुककर निश्चिंत ही खुश होते हैं। मित्रों, सदैव तुम्हें जीवन में एक बात समझना चाहिए कि यह एक प्रकार का जीवन है। यहाँ पर कभी दुख तो कभी सुख आएंगे, इसलिए कभी भी आप जीवन में चिंता कभी करिए मत। श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं कि प्रिय मित्र, तुझे जीवन में जो मिलाना है, अर्थात जो तुम्हें प्राप्त करना है, उससे भी बेहतरीन आपको श्री साई बाबा देंगे। सिर्फ आप उन पर विश्वास रखो। बाकी एक बात तो निश्चिंत यहाँ पर सच है कि लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है, करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तिमत्व भी, यह तो हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसीलिए तो हमें हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखना चाहिए। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक नहीं तो निश्चिंत है आप जीवन में कभी प्रगति कर सकते ही नहीं। मैंने 3 लोगों को हमेशा निश्चिंत ही परेशान देखा है। प्रथम है मददगार, दूसरे है वफादार और तीसरे है दिल के साफ। बाकी दोगलों और चापलूसों की हर जगह फिट और परफेक्ट मैंने देखा है। यह भी एक अजीब ही बात है। बाकी मित्रों, आज के दौर में 3 समस्याएं बहुत बढ़ रही है कि आदमी के पास काम ही नहीं है, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। यह भी एक प्रकार की जीवन में निश्चिंत समस्या है। समझदारी तो निश्चिंती सदा मौन में छुप के आती है और मौन सदा शब्दों में पूर्ण तो छुपा होता है। प्यारे साई भक्तों, मैं कभी इतना बड़ा नहीं होना चाहता कि मेरी माँ की दुआ मुझे ना मिले। सदैव आपको एक बात स्मरण रखना चाहिए कि शरीर की सुंदरता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार इंसान की सच्ची सुंदरता होती है। इसलिए सदैव आप अपने कर्मों पर लक्ष्य केंद्रित करिए। घटनाएं असली गुरु है जो हमको आगे बढ़ाना पूर्णत्व सिखाती है। मेरी हंसी ने भी मुझे राह दिखाई थी जब मैंने निश्चिंत मेरी मोहब्बत को किसी और के लिए रोते देखा था। तब किसी से बदला लेना यह तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बस मुस्कुरा कर उन्हें अपनी ज़िंदगी से निश्चिंत निकाल देता हूँ। स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की 2 बूंदे जीवन की चादर में निश्चिंत ही उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे ना, तो ईश्वर आपको देखने का अवसर भी देंगे।
इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही एक बात मैं आपसे कहता हूँ, कभी भी जीवन में चिंता करिए मत, क्योंकि जिसने आपको लिखा है उसने भी आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, अच्छे कर्म करिए और सदैव प्रयास करिए। मीठी जुबान सदा शहद नहीं होती, शुगर और रोग भी निश्चिंत ही होती है, और निश्चिंत ही चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी तो हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग हमें क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। मित्रों, यह तो सत्य बात है, कटु है लेकिन सत्य है। मुस्कुरा कर देखने में और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है। मायनों के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, बाकी उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मिटा कर दिया करते हैं। इंसान तो वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं, यो अच्छी स्थिति में कभी उछले नहीं। जब वक्त इंसाफ करता है ना, तब गवाहों की जरूरत निश्चिंत ही होती नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, वो जो अज्ञात खूबसूरती है, आज चाहे मेरा जीवन वक्त के परे है, फिर भी इस पल में स्थित है, यही तुम्हें समझना है। घमंड रावण का न रहा, कंस का न रहा, बाली का न रहा, जिसके पास सोने की लंका थी, जिसकी बहन ने श्री कृष्ण को जन्मा, जिसके पास अथाह बल था, तो फिर आप किस खेत की मूली हो सोचिए। घमंड अहंकार को छोड़िए, सबसे प्रेम निश्चिंत प्यार प्रेम से रहिए, यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। अगर सभी लोग एक ही इंसाफ के खिलाफ है तो समझ जाना चाहिए वो इंसान बहुत काम का है। मित्रों, आज मेरी मौन अवस्था इस तरह है जैसे एक गहरी झील की शांति अपने भीतर आकाश की गति को थामी ही रहती है। अस्तित्व और चेतना मुरु पर मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोही ना आबे लाज। एक बात तुम्हें सदैव स्मरण रखना ही चाहिए प्रिय साईं भक्तों, जब भी आपके जीवन में पूर्णत्व चिंता है, तब कभी भी आप रोइए मत। अर्थात अगर आपके जीवन में दुख आए हैं तो निश्चिंती स्वरूप से आपके जीवन में सुख भी आएंगे। इसलिए चिंता करना छोड़िए और श्री साईं बाबा की भक्ति करिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से मैं शुद्ध स्वार्थी हूँ, और इसलिए मैंने कभी किसी के साथ अपना दुख नहीं बांटा, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। और निश्चिंत ही स्वरूप से पूर्णत्व साईं हमें कहते रहते हैं। जब भी जीवन में संकट आए, अर्थात जब भी आपके जीवन में दुख आते हैं, तो वो दुख सुख भी अपने साथ लेकर आते हैं। इसलिए कभी भी दुख आने पर आप ज़्यादातर रोइए मत। बाकी मित्रों, आज और अब मैं कभी कभी एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जाता हूँ जहाँ पर अस्तित्व मेरे साथ घटित होने वाली कोई यात्रा नहीं है, बल्कि मेरे जरिए घटित होने वाली एकमात्र कोई यात्रा है। निश्चिंत ही हमें एक बात समझना चाहिए कि जो आपके जीवन में अभी पास है वही आपके लिए सर्वप्रथम अच्छा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी रोइए मत। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कुतर कर नष्ट कर देती है। बाकी जो व्यक्ति कर्म और मेहनत पर अधिक जोर देता है ना, उस व्यक्ति को सदा अपेक्षा से अधिक ही फल मिलता है। जिसका मन सदैव श्री साईं बाबा में लग रहता है, उसे साधारण मनुष्य को भी समझना चाहिए नहीं, क्योंकि वो ईश्वर के दरबार का सदस्य है। बाकी दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। माना कि आईने की कीमत हीरे से ही कम है, लेकिन हीरा पढ़ने के बाद टूटते सब आईना ही है, अर्थात ढूंढते सभी आईना ही है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर ने हर एक की कीमत अलग अलग यहाँ पर बनाई है। इसलिए कभी भी घमंड करिए मत। जब हम सही है तो हमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और जब हम गलत हो तो हमें गुस्से होने का कोई अधिकार भी नहीं। आँख में पड़ा तिनका, पैर में धंसा काटा और रुई में दबी आँख से भी ज़्यादा भयानक है
दिल में छिपा कपट और पाप। बाकी जीवन को इतना आप शानदार बनाइए कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी निश्चिंती चमक आ जाए। बाकी जो व्यक्ति कायम पूर्णत्व रोता रहता है, वो व्यक्ति तो जीवन में हमेशा निश्चिंत ही रोता ही रहता है। अर्थात जितना ज़्यादा नकारात्मक सोचोगे उतना ही जीवन और पूर्णत्व निश्चिंत ही बुरा हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर तो हमें कहते ही रहते हैं जीवन में बुरा कुछ भी होने वाला नहीं है। अर्थात अपने सोच को तुम ज़्यादा प्रबल बनाओ। अगर आपकी सोच प्रबल नहीं अर्थात मजबूत नहीं तो आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकते नहीं। यही तुम्हें समझना है। बाकी एक बात तो हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए कि डिग्री होने से कोई अच्छा इंसान बनता नहीं। ऊंचे पद पर होने से नेक इंसान कभी बनता नहीं। अच्छा और नेक इंसान बनने के लिए हमेशा परवरिश और संस्कार सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। बाकी कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये तो उसके कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। मित्रों, आप धीरज बनाए रखो, अर्थात धीरज कभी खोइए मत। और पूर्णत्व निश्चिंती हताश आपको शोभा कभी देती नहीं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, फिर से प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेंगी ही मिलेंगी। यह अपने मन में आप ठान लीजिए। जिसने दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने का हुनर सीखा है ना, वह इंसान कभी भी दुखी हो सकता नहीं। बाकी प्रयास तो छोटा ही सही लगातार होना चाहिए। जिंदगी छोटी ही सही यादगार होनी चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार आप जितने झूठी व मक्कार होगे, आपके मित्र मंडली उतनी ही बड़ी होगी। आप जितने वास्तविक होगे, आपका मित्र मंडल उतना ही छोटा होगा। क्रोध से प्रीति का नाश निश्चिंत ही होता है। मन से विनय का नाश होता है। माया से विश्वास की समाप्ति होती है। किंतु लोभ से तो सभी गुणों का निश्चिंत नाश होता रहता है। कोई सराहना करे या निंदा करे, लाभ तो तुम्हारा ही है। कोई प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर देती है। बाकी समर्थन और विरोध केवल विचारों का तो होना ही चाहिए, किसी व्यक्ति का कभी भी नहीं। क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद बनने नहीं चाहिए। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी मित्रों, किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। गलत तो निश्चिंत ही गलती तो हर कोई ढूंढ लेता है, लेकिन गुण ढूंढने का ढंग सीख किसी में ही होता है। श्री साई हमेशा कहते रहते हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है, इसमें परमात्मा का वास होता है। और जो सदैव अपने बारे में ही सोचता है, वो तो माया का दास होता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है। जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर हमें जाती है। होती नहीं है ताकत जिसमें कुछ कर दिखाने की, वो तो अपनी औकात से ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन होते हैं जो अपने आप में काबिल, वे सदा खामोश रहते हैं। वक्त के आगे वो नहीं सदा उनके हुनर बोलते हैं। चमचा जिस बर्तन में होता है ना, उसे ही वही खाली कर देता है। बात बहुत गहरी है परंतु सत्य है, इसलिए आप चमचों से सदा सावधान रहिए। एक मकान निश्चिंती मालिक ने अपने मकान पर एक बोर्ड लगवाया, मकान खाली है। नीचे लिखवाया, केवल वही संपर्क करे जिनके बाल बच्चे न हो। ये 3 दिन आप एक छोटा सा मासूम बच्चा मकान मालिक के पास आया और बड़े प्यार से बोला, अंकल आपका मकान खाली है। मकान मालिक मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा खाली है। बच्चा मेहरबानी करके ये मकान आप मुझे किराए पर दे दे, ऐसा बोला। मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप ही है, यही उसने निश्चिंत ही कहा। और एक बात तुम्हें सदैव स्मरण रखना चाहिए, श्री साई कहते हैं, जिनके पास ईश्वर होते हैं उनके पास तो कुछ ना भी हो फिर भी वो सब होता है। अर्थात
ईश्वर अगर आपके पास है, आपके साथ है, तो निश्चिंत स्वरूप से आप जीवन में कभी भी एक नहीं हो सकते, अर्थात कभी भी अकेले हो सकते नहीं। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी जीवन तो एक प्रकार का सागर है, हल्का रहोगे तो तैरने लग जाओगे, भारी बन गए तो डूब जाओगे। इसलिए भारी नहीं, आभारी बनो, एक दिन नहीं सबकी सुनो। यही तुम्हें समझना है। जब हमारा मन कमजोर होता है ना, परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन देती जाती है। बाकी जो दूसरों को दुख देने को तैयार है वो तो बहुत दुखी आदमी है, क्योंकि सुखी आदमी ने आज तक किसी को भी कभी दुख दिया ही नहीं। शब्दों की रेंज अगर अच्छी हो तो रिश्तों के नेटवर्क कभी टूटा करते नहीं। जिंदगी में सीधा होना बहुत टेढ़ा काम है। ईश्वर का आश्रय, गंदे आचरणों का त्याग और नाम जप, यह तीनों जीवन के दुर्भाग्य को मिटाकर नवीन सौभाग्य की रचना निश्चिंत ही कर देते हैं। बाकी अभिमान कहता है कि किसी की मुझे जरूरत नहीं, और मगर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। सम्मान सबका करिए, यह आपके संस्कार है, लेकिन आपने आत्मसम्मान का आप ध्यान रखना, यह तो आपका अधिकार है। जब हम सही है तो हमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और जब हम गलत है तो हमें गुस्सा होने का अधिकार भी नहीं। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत निश्चिंत ही है। इसलिए कभी भी इसका मोह धारण करिए मत। यही तुम्हें समझना है। जिसने दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने का हुनर सीखा है, वह इंसान कभी भी दुखी हो सकता नहीं। इसलिए ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यही देखकर कभी भी उदास होना मत, क्योंकि ईश्वर जब भी देते हैं तो वे सदैव पूर्णत्व देते हैं, लेकिन देने से पहले वो बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको भी आपका सपना पूरा करना है तो निश्चिंत स्वरूप से आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। प्रसन्नता पहले से निश्चिंती निर्मित कोई चीज नहीं है, आपके ही कर्म से ये आ जाती है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। अपने रिश्तों को वो सदा बड़े प्रेम से संवार लेते हैं, जो अपनों के लिए सदा कुछ वक्त निकाल देते हैं। बाकी सच्चे लोगों के शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। और प्यारे साईं भक्तों, जहाँ वाणी में मर्यादा होती है वहाँ संबंधों की मधुरता कभी कम होती भी नहीं, यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी श्री साईं कहते हैं, हंसा जोर से जब दुनिया बोली इसका पेट भरा है, और फुट कर रोया तब निश्चिंती तब बोली नाटक है नकरा है। जब गुमसुम रह गया लगाई तब उसने तोहमत घमंड की, कभी नहीं वो समझा इसके भी भीतर कितना दर्द निश्चिंती भरा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती आपको प्रत्येक की परिस्थिति समझकर उसका मजाक उड़ाना चाहिए। अर्थात अगर आप किसी का मजाक उड़ाएंगे तो निश्चिंती आप अपना सुख पूर्णत्व दूर कर रहे हो। अर्थात यहाँ पर आप जो देंगे ना, वही आपके पास लौट कर आएगा। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन तो आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे, और तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए आप लोगों की परवाह करिए मत। अगर आपको जीवन में कोई चीज करना है तो इसी समय से प्रारंभ कर दो। अगर आप जीवन में कभी कुछ करना चाहते हो तो निश्चिंत है, खुद पर पूर्णत्व विश्वास करना शुरू कर दो। अगर आपका खुद पर विश्वास है तो निश्चिंत स्वरूप से आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्राप्त आनंद कर सकते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कभी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए अगर कभी समस्या आए तो ज्यादा रोइए मत, क्योंकि वो समस्या आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। इष्ट पर पूर्ण आश्रित हो जाइए, अभय और सुखी हो जाओगे। बाकी झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा सकती है।
लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला कर सकती है। छोड़ दे चिंता किसी भी बात की, जब खुद पर हो भरोसा तो परवाह किस बात की। यही एक बात आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मन संसार के किसी भी भोग से तृप्त कभी होता नहीं, क्योंकि इसकी वास्तविक खुराक आनंद है। यही हमें जीवन में समझना है कि जब इसे भगवानानंद प्राप्त होगा तभी यह शांत होगा। अर्थात जब अपने मन को ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर का नाम स्मरण जब आपको प्राप्त होगा तभी आप जीवन में आनंदी रह सकते हैं। इसीलिए तो सबसे पहले और सर्वप्रथम ईश्वर का आप नाम स्मरण, ईश्वर का जप करने का प्रयास करो। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी शिल्लक रह गई है, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और देखता है इसके सांसें आज कितनी है और निश्चिंती कल कितनी रहेगी। यही तुम्हें जीवन में समझना है कि आप जीवन में ज़्यादा सोचिए मत, सदैव प्रयास करते रहिए। एक दिन सफलता आपको निश्चिंती प्राप्त हो जाएगी। होशियार होना यह तो निश्चिंती अच्छी बात है, परंतु दूसरे को मूर्ख समझना यह तो गलत बात है। प्रिय मित्रों, आप तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, यह तो निश्चिंती सही है, लेकिन एक बात सदैव आपको स्मरण रखना है कि समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए कभी भी ज़्यादा घमंड करो मत। घमंड करोगे तो जीवन में सब कुछ खो बैठोगे। घमंड करने की वजह ईश्वर का नाम स्मरण कर कर देखो, आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे मिल ही जाएगा। फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? रख अपने श्री साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही रूप से एक बात तो तुम्हें समझना चाहिए, ईश्वर अगर आपको कुछ देना चाहेंगे तो सर्वप्रथम आपसे वो सब कुछ ले जाएंगे। अर्थात ईश्वर पूर्ण तो आपकी परीक्षा लेंगे, तभी वो आपको निश्चिंत ही वही चीज देंगे जो आपके लिए बनी है। अर्थात कभी भी रोइए मत, जो आपको प्राप्त हो रहा है बेहतरीन ही प्राप्त हो रहा है, सिर्फ उसे आप सकारात्मक मन से देखिए। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, अरे मंदिर में तो आया है तू, लेकिन क्या तुझे ईश्वर दिख रहे हैं? क्या तू ईश्वर को देख सकता है? तो उस व्यक्ति ने बेहद ही सुंदर जवाब दिया, अरे रे ऐसा क्या है, मैं ईश्वर को नहीं लेकिन ईश्वर मुझे देख सकते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण में अच्छा रखना चाहिए, यह भी तुम्हें समझना है। श्री साईं कहते हैं, जब और जहाँ भी मेरा स्मरण करोगे तुम, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कभी भयभीत तुम होना मत। यही हमें श्री साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं तो निश्चिंत रूप से आप जीवन में कभी आनंदी रह सकते नहीं। इसलिए चिंता छोड़कर सदैव श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करिए। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना तो आसान है और सोना रखने के लिए लॉकर भी मिलना आसान है, लेकिन जब दिल की बात रखने के लिए सही इंसान मिलना, यह तो सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको सही इंसान को प्राप्त करना है तो सदैव अच्छा बनिए। जब तुम अच्छा बनोगे तो निश्चिंत ही सब कुछ आपके साथ बेहतरीन होगा। निश्चिंत साईं कहते हैं, आंसुओं का कोई रंग होता नहीं, जब ये आते हैं तब कोई संग हमारे होता नहीं। इसलिए कभी भी जीवन में चिंता करिए मत। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, न नींद हमारी पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। अच्छी संगत अपनाइए, ना मिले तो एकांत ही बेहतर है, लेकिन बुरी संगत में कभी आप रहिए मत। बुरे वक्त में ही
सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी मोती की तरह चमकता है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह संदेश आपके लिए बेहतरीन है, खास है, इसलिए आज के इस खास संदेश को आप नज़रअंदाज करिए मत। एक बात सदैव आपको स्मरण रखना होगा कि यहाँ पर जीवन में अगर आपके दुख है तो निश्चिंत स्वरूप से सुख भी भरपूर आएगा। सिर्फ आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। बाकी शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से वह निश्चिंत हमें फल देता है। जिंदगी का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप पिछला चैप्टर पढ़ना बंद करोगे। अर्थात कभी भी आपके जीवन में पिछले कार्य अर्थात भूतकाल में क्या हुआ है इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। आपका भूतकाल आपका भविष्य कभी बदल सकता नहीं, लेकिन अगर आप भूतकाल में आपको जो अनुभव आए हैं उन अनुभव को अच्छी तरह से आप आत्मधारण करोगे तो निश्चिंत स्वरूप से आपका जीवन आनंदी हो सकता है। इंसान जब विश्वास करता है तो वो पत्थर को भी पूजता है, निश्चिंत ही पूजता है। पर प्यारे साईं भक्तों, वो खुद पत्थर हो जाता है निश्चिंत ही जब उसका विश्वास टूटता है। इसलिए कभी भी आप किसी का विश्वास तोड़िए मत। जो दूसरों के राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनके भी नसीब में कभी होते नहीं। सत्य तो केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुकी है। बाकी श्री साईं निश्चिंत ही चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो वह सबसे पहले आपको चारों तरफ से तोड़ते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आप चारों तरफ से टूट रहे हैं तो कभी भी डरिए मत। अर्थात ईश्वर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चिंता छोड़कर सदैव ईश्वर का चिंतन करिए। भरोसा यहाँ पर तो सांसों का भी नहीं है और हम लोगों पर कर बैठते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बुरे वक्त में ही सबके असली रंग हमें दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी मोती की तरह चमकता है। दुनिया भी बड़ी अजीबी है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेशर्मी को खूबसूरत कहती है। किसी को कभी दुख दीजिए मत, क्योंकि दी हुई चीज़ें एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी खत्म होता ही नहीं। और निश्चिंत ही दिल पर लगी बातें अक्सर आवाज़ छीन लेती है। बहुत घमंड था सच बोलने का, फिर एक दिन सारे लोग रिश्ते तोड़कर चले गए। मत कर उम्मीद की दुनिया तेरी हो जाएगी, यह तो उसकी न हुई जिसने निश्चिंत ही इसे बनाया है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ज़्यादा सोचिए मत। सदैव आप ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए। रिटर्न टिकट कन्फर्म है, हम सबका कैंसिल कोई नहीं करवा सकता। इसलिए यात्रा का पूरा आनंद मन से लीजिए। जितना हो सके बेटा करो अपने माँ पापा के पास, क्योंकि आखिरी मुलाकात सबको नसीब कभी होती नहीं। बाकी मित्रों, हमेशा आप ऐसे दोस्त बनाइए जो खुद भी कामयाब बने और आपको भी कामयाब बनने में मदद करे। बाकी कभी तानों में कटेंगे तो कभी तारीफों में। यह तो जिंदगी है, पल पल यहाँ पर घटेगी। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचे मत। बाकी गिला जिंदगी से नहीं कि गम बेशुमार दिए। दर्द इस बात का है, जिन पर जिंदगी लुटाई उन्होंने ही आंसू हर निश्चिंत ही बहा दिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक वक्त पर जाकर ये महसूस होता है कि बेहतर होता है अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तुम्हें निश्चिंत ही समझना चाहिए। ईश्वर कहते हैं किसी को इतना भाव देना मत कि वो आपको रद्दी के भाव समझने लगे, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन निश्चिंत ही माँ की कमी कोई पूरी कभी कर सकता नहीं, यह भी एक सच्चाई है। पसीने में पूर्णत्व अगर डूबोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में आनंदी हो जाओगे। मित्रों, सदैव आपको स्मरण रखना है, बाजार से गुजरते हुए
जब मैं पैसा होने के बावजूद अपनी ही इच्छाएं दफन करने वाला घर का इकलौता सदस्य कौन होता है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी श्री साई हमेशा कहते हैं कि कोई भी अर्थात कोई भी भलाई कभी व्यर्थ जाती नहीं, किसी न किसी रूप में लौटकर वो वापस तो आती ही है। छत छीनकर कंबर निश्चिंती कंबल दान करने की कला तो राजनीति कहते हैं। और निश्चिंती प्यारे साई भक्तों, एक बात तो तुम्हें समझना चाहिए, जो ठीक लगे वही मुझे देना श्री साई। हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। यही हमें ईश्वर के चरणों में सदैव कहना चाहिए। बाकी ईश्वर आपको सदैव अच्छाई देने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आपको अच्छी नज़र से निश्चिंत ही ईश्वर को देखना चाहिए। और प्यारे साई भक्तों, एक बात तो तुम्हें निश्चिंती समझ लेना है। श्री साई कहते हैं, बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। इसलिए ईश्वर ही कुछ रिश्ते को खराब कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब न हो। यही तुम्हें समझना है। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश से नहीं होती, बाढ़ से ही होती है। निश्चिंती हमें समझना है, जिनके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कमी कभी आने देते नहीं। बाकी गरीब का मजाक कभी भी नहीं बनाइए, क्योंकि अमीर बनने में वक्त लगता है और गरीब बनने में वक्त कभी लगता नहीं। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती है और ना ही कभी मरने देती है। कोई दवा नहीं उसके रोगों की, जलता है जो तरक्की देखकर लोगों की। झूठ में आकर्षण तो होता है, परंतु स्थिरता सत्य में ही होती है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वो है वक्त। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको भी जीवन में ईश्वर अच्छा वक्त लाने के लिए वक्त दे रहे हैं। इसलिए अपना वक्त गवाइए मत और निश्चिंत ही कभी किसी की बुराई करिए मत, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरे के पास में भी है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। बाकी आज के जमाने में लोग घर के संबंधों में बेईमानी करके बाहर के संबंधों में ईमानदारी खोजते हैं, जो कभी न भर पाए। ऐसा भी एक घाव है, जी हाँ, उसका नाम एक प्रकार का लगाव है। और निश्चिंत प्यारे साई भक्तों, एक बात तुम्हें समझना है कि चरित्रहीन लोग खुद पर लगे दाग को दूसरों पर कीचड़ उचार कर धोने की कोशिश करते हैं। और निश्चिंत ही ईश्वर कहते हैं, अच्छी संगत अपनाइए, ना मिले तो एकांत ही बेहतर है। जीवन में दर्द भी उसी इंसान को सबसे ज़्यादा मिलते हैं जो हर एक रिश्ता दिल से निभाते हैं। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब उसे अपने ही निश्चिंत ही धोखा दे देते हैं। रिश्ते के बाजार में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान का निश्चिंत ही साफ होता है। बाकी दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए सुख की उम्र बहुत ही कम होती है। मित्रों, दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग कभी परखते नहीं। किसी की 100 अच्छाइयाँ में 10 बुराई गिना देना निश्चिंत ही आम बात है, परंतु 1000 बुराइयों में एक अच्छाई ढूंढ लेना यह तो सबसे बेहतरीन बात है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी किसी में ज़्यादा बुराई ढूंढिए मत। अर्थात अगर आप अच्छाई देखोगे तो सब कुछ आपके पास साथ भी अच्छाई हो जाएगा। किसी को कुछ करने से पहले एक बात ये जरूर सोच लेना चाहिए कि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होता है। और निश्चिंत अगर आप किसी को दुख देंगे तो तुम्हारा सुख पूर्णत्व खोकर बैठोगे। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी हमेशा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। निश्चिंत ईश्वर कहते हैं, पूर्णत्व चिंता कर मत। सत्य की नाव डगमगाती निश्चिंत है पर कभी डूबती नहीं, क्योंकि सत्य के नाव निश्चिंत ईश्वर चलाते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप अपनी चिंता को पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। जिंदगी में ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं
जो वादे तो कभी करते नहीं लेकिन बिना बहुत कुछ जानते हैं, अर्थात लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसासों से नहीं एहसानों से बनते हैं। नए सफ़र में खामोशों की चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। पूर्णत्व खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समय खत्म होने से पहले आपको अच्छी तरह से सबको निश्चिंती संभाल लेना चाहिए, वरना समय खत्म होने पर कुछ भी बचेगा नहीं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं, यह तो कलयुग है, इसलिए इस कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना सबसे आसान है। सिर्फ आप उनका नाम स्मरण करिए, नाम जप करिए, हो गई आपको ईश्वर की प्राप्ति। नहीं, अच्छे कर्म करिए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और उसके साथ नाम जप करोगे तो और बेहतरीन आपको प्राप्त होगा। सारी उम्र जीने की वजह तक नहीं पूछता, लेकिन मौत वाले दिन सब पूछते हैं कि कैसे मरा। यही है एक प्रकार की कलयुग की सच्चाई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा कहते हैं कि पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वाले लोगों से निश्चिंती तुम्हें रखनी चाहिए। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। दरवाजे खोल दो, कोई पूछने भी आएगा नहीं। अपनाना भी सीखिए, ठुकराना भी सीख लिए। जहाँ इज्जत ना हो आपकी, वहाँ से उठकर जाना भी सीख लीजिए। जो बीत रहा है वो समय नहीं, तो एक प्रकार का जीवन है। अहंकार कभी पालिए मत। वक्त के समंदर में कई सुरमा डूब गए, अकेले खड़े होने का दम भी रखो। दुनिया आपको ज्ञान देगी, लेकिन साथ कभी देगी नहीं। बाकी मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, मौन किसी इंसान की कभी कमजोरी होती नहीं, यह तो उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको तो कहना भी आता है। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकातें। किसी से हमें ज्ञान मिलता है तो किसी से हमें सबक मिलता है, और यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, महफिलें खुद ही सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। नमक चाटने से हड्डियां गलती है, और तलवे चाटने से जमीर अंत में 2 गज कपड़ा 4 कंधे ही मिलेंगे। गरीब हो या अमीर हो, सबका ठिकाना अंत में एक ही है। इसलिए गर्व पालिए मत। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है भरोसा, जिसे बनाने में तो आपकी उम्र बीत जाती है और गवाने में चंद सेकंड भी कभी लगते नहीं। आज के दौर में जिंदगी में सब कुछ तब तक ही बैलेंस रहेगा जब तुम्हारे बैंक में बैलेंस रहेगा। शरीर की सुंदरता ज्यादा दिन तक कभी टिकेगी नहीं। अच्छे कर्म, विचारवाणी, व्यवहार और संस्कार इंसान की सच्ची सुंदरता होती है। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। निश्चिंती फूंक मारकर हम दिया तो बुझा सकते हैं, परंतु अगरबत्ती को कभी भी नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो चलता है वो खुद बुझ पूर्णत्व जाता है। सबकी नकल करी जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की कभी भी नहीं। मित्रों, जो प्रयास करना जानते नहीं उन्हें हर समस्या हमेशा बड़ी ही लगती है। इसलिए आप सदैव निश्चिंत प्रयास करने का प्रयास करिए। अगर आप प्रयास करोगे ही नहीं तो जीवन में कभी भी आप आनंदी रह सकोगे नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी इज्जत से समझौता मत कीजिए। निमंत्रण नहीं मिला जाइए मत, बताया नहीं गया पूछिए मत, देर से बुलावा आया है मना कर दीजिए। याद रखिए, जब आप शुरू से योजना का हिस्सा नहीं थे तो अब सिर्फ सुविधा बन गए हैं। खुद की इज्जत खुद ही कीजिए, यही तुम्हें समझना चाहिए। और प्रिय मित्रों, एक बात तो समझ ही लीजिए, इस जीवन के दौर पर कभी सुख आएंगे तो कभी दुख आएंगे, इसलिए कभी ज़्यादा चिंतित होइए मत। अर्थात जीवन में सब कुछ कभी भी मन जैसा होता नहीं। अगर आज आपको जो प्राप्त चीज करना है वह प्राप्त करने के लिए अगर आप
निश्चिंत ही प्रयास आज कर रहे हैं तो निश्चिंत स्वरूप से आपके जीवन में वह चीज कल आपको पूर्णत्व प्राप्त होगी। सिर्फ प्रयास करना, यही हमें कोशिश करना है। पूर्णत्व श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख तू खुद पर विश्वास, फिर देख ए इंसान, देख तेरे जीवन में निश्चिंत ही होता है क्या। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी ख्वाबों के सफ़र में कभी किस्मत की रजा ना मिली, सजा तो मिली पर गलतियों की वजह हमें ना मिली। कैसे करे नयान दर्द ये हाल अपना या से, काम भूत आए लोगों के पर दिल में जगह ना मिली। बहुत अच्छे हो कर भी आप हर किसी के लिए अच्छे कभी बन सकते नहीं। कहीं बुरे ना बनिए, अर्थात कहीं बुरे बना दिए जाते हो तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हो। इसलिए प्यारे साई भक्तों, ज़्यादा कभी चिंता करिए मत। जो भी होगा बेहतरीन ही होगा। सदैव खुद पर विश्वास रखिए। और जब समय खराब चलता है तो जिंदगी हर मोड़ पर आपकी परीक्षा लेती है। इसलिए खराब समय पर खुद को शांत रखिए। अर्थात इस जीवन में जो खुद के मन को कंट्रोल कर सकता है वो तो बड़ी से बड़ी सफलता निश्चिंत ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, अपने मन को कभी भी आप मात्र आलसी बनाइए मत। अपने मन को सदैव सकारात्मक रखिए। अगर आपका मन ही पूर्णत्व अच्छा नहीं रहेगा तो निश्चिंत है आप जीवन में कभी भी कुछ कर सकेंगे नहीं। परिवर्तन यह तो निसर्ग का नियम है। अर्थात परिवर्तन से कभी घबराइए मत। बिना सोचे समझे लोगों की बातों में मत आया करो, क्योंकि कुछ लोग बहुत दूसरों की छवि खराब करने में निश्चिंत बहुत ही माहिर होते हैं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, एक दाने के बदले 1000 दाने वापस करते हैं। खेतों से बड़ा कोई बैंक यहाँ पर नहीं है, इसलिए संभाल कर रखिए, बहुत काम आएगा। बेवकूफ़ बने रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे ना, उस दिन रिश्ते पूर्णत्व टूटने लगेंगे। कुछ लोग हैसियत से गरीब होते हैं लेकिन दिल से निश्चिंत ही अमीर होते हैं। मित्रों, जो लोग अपने औकात से बड़े दिखावे करते हैं वो अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। इसलिए कभी भी दिखावे के चक्कर में रहिए मत। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने देता नहीं और गलतफहमी सच देखने देती नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाइए। अगर वक्त खराब है तो उसे भी बदलने का प्रयास कीजिए। आजकल शरीफ वही है जिनके राज छुपी हुई है। अहंकार पालिए मत। वक्त के समंदर में कई सिकंदर अभी भी डूब गए हैं। इसलिए किसी ने कुछ क्या कहा है, मेरी गलतियों से तो मशहूर है जमाने में। अर्थात फिक्रो तो वो करे जिनके गुनाह पर्दे में है। पता नहीं कैसे परखते हैं मुझे मेरे शिरडी के साई। परीक्षा भी कठिन लेते हैं और कभी हारने भी देते नहीं। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जो। दुख आए तो कभी चिंता करो मत। लौट कर सिर्फ क्योंकि यहाँ पर यादें आती है। लौट कर कभी वक्त यहाँ पर आएगा नहीं। बाकी मित्रों, इंतज़ार उसका ही हमें करना चाहिए जिसे आपके हर लम्हों की कीमत अच्छी तरह से पता हो। बाकी समस्याएं इतनी ताकतवर कभी भी होती नहीं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी क्या आपने सुना है कि अंधेरों के अर्थात अंधेरों ने सुबह ही होने ना दी? यह आपने कभी सुना भी होगा नहीं। यह हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, सच कहा था एक, निश्चिंत ही सच कहा था ईश्वर ने मुझे, तू सबका होगा, तेरा कभी कोई होगा नहीं। तू सबको समझेगा, तुझे कोई कभी समझेगा नहीं। तू सबका साथ देगा लेकिन तेरा साथ कभी कोई देगा नहीं। तू सबके लिए जिएगा लेकिन तेरे लिए कोई जिएगा नहीं। निश्चिंत ही तू सबके लिए पूर्णत्व खातिर मरेगा लेकिन तेरे लिए कभी कोई मरेगा नहीं। प्रिय मित्रों, यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए कभी भी आप आशाएं कभी किसी से रखिए मत। सदैव खुद से आप आशा रखिए। निश्चिंत ही जीवन में
आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। ज़्यादा अच्छाई गुनहगार बनाकर ही दम लेती है, यह भी प्रकार की एक सच्चाई है। निश्चिंत ईश्वर कहते हैं कि आदतें और संस्कार तुम्हें बताते हैं कि तुम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी को हो। अर्थात समझ लीजिए, ना मेरे निश्चिंती ना मैं गिरा न मेरे हौसले गिरे, लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। यही जीवन की है एक प्रकार की सच्चाई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, फर्क तो बहुत पड़ता है, फिर भी लोगों को कहने देते हैं। अर्थात हर किसी को नहीं समझा जा सकते, इसलिए अब रहने देते हैं। निश्चिंत ही मोड़ नहीं सकते किस्मत को अपने तरफ, इसलिए वक्त के साथ खुद को बहने हम देते हैं। जवाब देने के लायक नहीं बने अभी हम, इसलिए खुद को थोड़ी तकलीफ सहने देते हैं। यही तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। हर शख्स को पसंद आओगे तुम जिस दिन कंधी पर जाओगे तुम, यही जीवन की सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अगर जीवन में आपको पूर्णत्व आनंदी रहना है तो ईश्वर की भक्ति करिए, क्योंकि ईश्वर की जब आप भक्ति करेंगे ना, तभी आप जीवन में सच्चे आनंदी रहेंगे। रास्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा कभी होता ही ना हो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने देता नहीं। और तुम्हें भी इन बातों को सदैव समझ कर रखना है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए कि जीवन में सब कुछ अभी आपके ही पास है। जितना आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको मिल जाएगा। सिर्फ चिंता को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करिए, यही तुम्हें समझना है। और निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में जो अभी दुख आए हैं, उन दुखों का अंत करने के लिए निश्चिंत ही आपके पास एक ही पूर्णत्व रास्ता है, और वह है सकारात्मकता। कुछ ऐसे ही हो रहा है, रिश्तों का विस्तार, जिसने जितना मतलब उससे उतना प्यार। बाकी मित्रों, एक बात तो तुम्हें समझ लेना ही चाहिए, जीवन में अगर आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव खुद को सकारात्मक रखने का प्रयास करिए। निश्चिंत एक अत्यंत भावुक इंसान का भाव शून्य होना एक बड़ी घटना है। सबको संभालने वालों को संभालने वाले कम होते हैं। कमाने की सोचो, जमाने की कभी भी नहीं। महंगे शौक नहीं है मेरे, जब मैं रूठूं तो तुम गले लगा लेना। झूठ के पास मेला है और सच भीड़ में भी अकेला है। जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जो यादें समेट सको उन्हें आप समेट लीजिए। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ज़्यादा कुछ सोचिए मत, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला है वो तो आपको किसी भी हालत में प्राप्त होगा ही। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो निश्चिंत ही है, आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकोगे नहीं। बाकी सब्र रखिए, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, इसलिए सदैव सब्र रखकर ईश्वर पर भरोसा भी रखिए। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी कोई भी आदत कभी इतनी बड़ी होती ही नहीं कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसलों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जब भी मैंने चाहा कोई आए, मेरे साथ बैठे और मुझे निश्चिंत ही सुने, उस वक्त सबसे अधिक मैंने खुद को अकेले ही पाया है। अर्थात खुद से ही पूर्णत्व आनंदी रहना सीखे। कभी गौर करना, आपके दुश्मन ज़्यादातर वही लोग होंगे जिनकी आपने कभी मदद की थी। यह तो कलयुग का एक ही नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही भयंकर विश्वासघात होगा। यह तो कलयुग का पूर्णत्व नियम है, जो हम सबको पूर्णत्व स्वीकार करना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमें कहते हैं, तूने क्या खोया जो तू रोता है, जो तुझे मिलना था, अर्थात जो तुम्हें प्राप्त करना था वो तो तुम्हें प्राप्त होगा ही। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। अर्थात
कुछ लोग आपके कभी ना थे और ना आगे भी आपके वो रहेंगे, और कभी कभी इसका एहसास होने में आपको वर्षों तक लग जाते हैं। ऊंचाई पर पहुंचने तक निश्चिंत मददगारों को ना भूलना। वापस उतरने में कभी सीढ़ियाँ वही निश्चिंत लगाते हैं, वही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जो सबका हो जाए वो किसी का कभी हो सकता नहीं। यूँ तो बहुत साफ मिले जिंदगी में, मगर डसा उसी ने जिसे हमने पाला था। बाकी मित्रों, सच्चाई हमेशा खामोश निश्चिंत रहने वाले इंसान के अंदर ही हमें मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर ही मचाते रहते हैं। मिला करो अनजानों से भी, कभी कभी अनजान अपनों से ही बेहतर मिल जाते हैं। बाकी ये तो चतुर्युग चल रहा है, बेवजह अधिक अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में आपको समझता है उसे उसी भाषा में आप समझाइए। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्ते पर भी लिखा होता आगे खतरनाक मोड़ है। मित्रों, समझ लीजिए, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है पूर्णत्व, उसके बारे में कभी आप चिंता करिए मत। अर्थात जीवन के आज के निश्चिंत समय को देखकर आप आगे की कभी सोचिए मत। पूर्णत्व आपका जीवन आनंदी है और आनंदी ही रहेगा, इसलिए चिंता करने की वजह श्री साईं बाबा का हमें निश्चिंती चिंतन करना चाहिए, अर्थात नाम स्मरण करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके लिए निश्चिंती खास था। अगर आपने भी आज के इस साईं संदेश को अच्छे दिल से इतना सुना है तो मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। एक बात को आपको समझ लेना चाहिए कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज आपके पास पूर्णत्व धन है तो निश्चिंत स्वरूप से आपके पास कल वो होगा या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतर तो यही है, जो भी अभी आपको मिल रहा है वही आपके बारे में पूर्णत्व अच्छा है। अर्थात चिंता करिए मत, सब कुछ बेहतरीन ही होगा। इन्हीं बातों को आपको समझकर इस जीवन को जी लेना चाहिए, क्योंकि जीवन एक ऐसा ही है, कभी दुख कभी सुख। इसलिए चिंता कर कर कुछ आपको प्राप्त होगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपने चिंता को प्रथम छोड़िए। जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते हो। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर की बात है, रोने लायक भी कभी हमें छोड़ती नहीं। यही तो है इस कुदरत का एक प्रकार का नियम। समय से भी महंगी होती है भावनाएं, इसलिए जो समझ सके उसी पर आप खर्च करिए, जो समझ न सके उस पर कभी भी खर्च आप करिए मत। यही तुम्हें जीवन में एक प्रकार का नियम रखना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि बंदे, तेरा क्या गया जो तू रोता है। जो तुझे प्राप्त करना था उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त होगा, लेकिन तुझे संयम सब्र तो रखना होगा। अगर आप सब्र रखोगे ही नहीं तो निश्चिंत ही है, आप जीवन में कभी आनंदी रह सकोगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको निश्चिंती सब्र रखना होगा। श्री साईं कहते हैं, पूर्णत्व सफर भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ तुम पैदा हुए थे वह दर भी छूट जाएगा, जिस आंगन में गिरे थे तुम, जहाँ सीखा संभलना था, कभी सोचा ना था तुमने, वो घर भी छूट जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करना छोड़िए और आनंदी रहिए। श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करिए। बाकी मित्रों, चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियारी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है। बाकी निश्चिंत ही क्या लूटेगा जमाना हमारी खुशियों को, हम तो खुद ही खुशियाँ दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। बाकी मित्रों, मेहनत तो हर फील्ड में आपको करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। यही तुम्हें पूर्णत्व समझ लेना चाहिए, इसलिए आपको इसे समझना है। बढ़ती उम्र खत्म कर देती है लगाव, लोगों से, चीज़ों से, ख्वाबों से लड़ झगड़ कर
छीन लेने की बजाय आप निश्चिंत ही आप चुनने लगते हैं कद बंद कमरा, फोन और खामोशी। यह भी जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। बाकी अपने जीवन के कुम्हार तो हम खुद ही है, कोई हमें कभी बनाया बिगाड़ सकता नहीं। अर्थात अगर आपका पूर्णत्व जीवन में आप पूर्णत्व आनंदी रहना चाहते हो तो सदैव जीवन में आप सकारात्मक रहिए। सकारात्मक रहोगे तभी आप जीवन में आनंदी जी सकोगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश अगर आपने भी पूर्णत्व सुना हो तो निश्चिंत ही मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बाकी जितना आपने समय देकर आज के इस संदेश को सुना है, उतना समय देने के लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सदैव एक बात तुम्हें स्मरण रखना होगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी निश्चिंत ही प्राप्त आपको होगा वो अच्छा ही प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व चिंता छोड़िए और श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहिए और ऐसे ही साईं संदेश अच्छे दिल से आप सुनते रहिए। बाकी हम मिलते हैं अगले नए संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई नाथ।